प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकालना है तो हम वर्गमूल कैसे जानेंगे। देखिए, मान लीजिए कि 81 लगा हुआ है, सिर्फ ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से रूट लगा हुआ है, इसका मतलब वर्गमूल की बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ ऐसे रहे कि मान लीजिए 125 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब इसको घनमूल निकालना जा रहा है और इसको वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये घनमूल है और ये वर्गमूल है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है 2025, यदि हमको इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले इसको हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ 2025 है, ठीक है, लिखा हुआ, तो यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, सभी को चाहे वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो, हम लोग दोनों ही अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले इसको फैक्टर कर दिए 5 से, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 से काट देते हैं। 5 चौक 20 और इसके बाद देखिए 25 है, तो 5 के पहाड़ में 25 तो आता है, लेकिन जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगेगा, क्योंकि डबल संख्या एक साथ काटेंगे तो जीरो लगता है। ठीक है, और 5 के पहाड़ में 25 5 बार में आ जाता है। इसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 अठी 40 और 5 एकम 5 कट गया। फिर यहाँ पर 8 और 1 है, जोड़ के देखिए 8 और 1 9 हो रहा है, ये 3 का टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, यानी इसको छोटा से छोटा नंबर से काटना है आपको। ठीक है, तो 3 दूनी 6, हाथ में 1 रह गया, हाथ में 2 रह गया, 2 1 को दिए 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे, इसको और आगे काटेंगे जब तक कि पूरा ना कट जाए। तो 3 9 27 और 3 तिया 9, ये कट चुका है। 3 एकम 3, ये पूरा तरह से कट गया। ठीक है, काटने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, सजा कर लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए 2025 बराबर क्या क्या आया, 5 5 आया। ठीक है, 5 गुना 5, फिर 3 आया, 4 ठो 3 है, लिख देंगे यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसके बाद हम लोग जोड़ा लगाएंगे, जैसे यहाँ पर एक जोड़ा इस तरह लगा दिए, फिर जोड़ा और फिर जोड़ा, चूँकि वर्गमूल में जोड़ा चलता है। ठीक है, वर्गमूल में हमेशा जोड़ा करके निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये 2025 है, ठीक है, इसमें रूट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 ठो 5 में 1 ठो 5 लिखेंगे, फिर 2 ठो 3 में 1 ठो 3 लिखेंगे, क्योंकि साइन का मतलब 2 में से 1 ठो लिखना है, जोड़ा में से 1 ठो लिखा जाता है। ठीक है, फिर 2 ठो 3 में 1 ठो 3 लिखा जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको हम 5 तिया 15 15 तिया 45, इसका मतलब ये हुआ कि 2025 है, 2025 किसका स्क्वायर है, 45 का, यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर है वो यही आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, ये वर्गमूल, आपको इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, अब आपसे सारा क्वेश्चन वर्गमूल वाला बन जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसी तरह हम लोग घनमूल भी निकालना सीखेंगे, लेकिन किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में क्यूबिक चलता है। यहाँ पर आप स्क्वायर कर रहे थे, है ना, पेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्यूबिक चलता है। ठीक है, क्यूबिक मतलब 3 3 ठो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको काट लीजिए। ठीक है, 9 1 1 2 5, इसको सबसे पहले आप इस तरह से काटिए। ये भी यहाँ 5 है तो 5 से काट सकते हैं, या तो 3 से भी हम काट सकते हैं। यहाँ 5 से ही काटते हैं पहले, 5 एकम 5, फिर हाथ में 4 बच गया, 4 1 को दीजिए तो 41 हो गया, तो 5 अठी 40, फिर हाथ में 1 बच गया तो 1 1 को दीजिए, फिर यहाँ 11 हो गया, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, हाथ में फिर 1 बच गया, 1 2 के दीजिए तो कितना हो गया 12, 5 दूनी 10, फिर हाथ में 2 बच गया, 2 5 को दे दीजिए, 5 5 25, ये कट गया। ठीक है, यानी आप चेक कर सकते हैं, 5 एकम 5, हाथ में 4 बच गया, 4 1 को दिए, हो गया 41, तो 5 अठी 40, हाथ में फिर 1 बच गया, 1 1 को दिए 11 हो गया, 5 दूनी 10 लग गया, फिर हाथ में 1 बच गया, 1 2 को दिए तो 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 2 5 को दिए 25 हो गया, तो 5 5 25। फाइनली इसको हम काट लिए, फिर यहाँ पर काटेंगे इसको जब तक ये पूरा कट ना जाए। ठीक है, 5 तिया 15, फिर हाथ में कितना रह गया 3,
3 रह गया, 3 2 को दीजिए 32, तो 5 6 30, फिर हाथ में 2 रह गया, 2 को दीजिए तो 22 हो गया, 5 चौक 20 लगा देंगे, फिर हाथ में 2 रहा, 2 5 को दीजिए, 5 5 25, काट लिए। इसके बाद फिर 5 से ही लगाएंगे इसको, फिर से चेक कर लिए, 5 दिया 15, हाथ में 3 रहा, 3 2 को दिए 32, 5 6 30, हाथ में 2 रहा, 2 2 को दिए 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर हाथ में 2 बच गया, 2 5 को दिए 25, 5 5 25, कट गया। इसके बाद यहाँ पर फिर 5 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 7 35 लग रहा है, ठीक है। तो 5 7 35 काटेंगे, फिर हाथ में 1 बचेगा, 1 4 को दीजिए 14, तो 5 दूनी 10, ठीक है। फिर हाथ में 1 बच गया, है ना, 5 दूनी 10, हाथ में 4 बच गया, सॉरी 4 4 5 को दे दिए तो 45, 5 9 45। अब देखिए 5 से नहीं कटेगा, तो हम यहाँ 3 से लगाएंगे, ठीक है। 3 से 9 आया तो कटना चाहिए, 3 दूनी 6, ठीक है। हाथ में 1 बच गया, 1 2 को 2, 12 हो गया, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर काटेंगे इसको 3 से ही, 3 दूनी 6, हाथ में 2 बच गया, 2 1 को दिया 21, 3 7 21, 3 9 27, ठीक है। और 3 तिया 9, 3 1 3, ये पूरा हमने काट लिया है। आप भी इसी तरह काटेंगे और आप इसका घनमूल आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको काट लिए हैं पूरा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर 9 1 1 2 5 बराबर लिखेंगे जो जो आया। देखिए 5 5 के बार आया, 3 बार आया, देख लीजिए आप, 5 3 बार आया, तो लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। फिर 3 देखिए कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 6 बार आया, तो लिख लीजिए अब इसको 6 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख लिए। अब चूंकि हम आपको घनमूल बता रहे थे, तो घनमूल में हम आपको क्यूबिक बोले, क्यूबिक मतलब 3 3 ठो करेंगे, ठीक है, 3 ठो मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह लाइन खींच दीजिए, इसका मतलब होगा 3 3 को क्यूबिक कर दिए आप, ठीक है। स्क्वायर में तो पेयर चलता है, जोड़ा। अब क्या करेंगे, 9 1 2 5, ठीक है, 9 1 2 5 हम लोग लिख लिए हैं। अब इसका यहाँ क्यूबिक कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 3 ठो 5 में 1 ठो 5 लिखेंगे, 3 ठो 3 में 1 ठो 3 लिखेंगे, फिर 3 ठो 3 में 1 ठो 3 लिखेंगे, 5 तिया 15 तिया कितना हो गया 45, यानी 91,125 का जो आंसर आएगा वो 45 आएगा, यानी 91,125 किसका क्यूब है, तो 45 का है। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।